क्या सच में शांत रहने से हमारी लाइफ में ग्रोथ के रास्ते खुल जाते हैं या फिर ये एक मिथ है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए शांत रहना कितना इम्पोर्टेंट है और कुछ ऐसे ही रियल लाइफ एग्जांपल्स देकर एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कुछ लोगों ने दुनिया को दिखाया कि शांत रहकर एक्शंस लेने में कितनी पावर होती है। आपने कई बार देखा होगा कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो बहुत कम बोलना पसंद करते हैं और कई बार तो वो बोलते ही नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और काम पर फोकस नहीं करते, वो लोग अपने लाइफ में कुछ खास नहीं कर पाते और अपने ड्रीम्स भी पूरी नहीं कर पाते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कि अपने काम की वजह से फेमस हैं, जैसे कि मुकेश अंबानी, एलन मस्क, रतन टाटा सर और भी बहुत सारे लोग। एक इंसान अगर बड़ी बड़ी बातें करने लग जाए तो उसको महान नहीं बोलते, बल्कि वो शांत रहकर सिर्फ अपने काम पर फोकस करे और वो सब हासिल कर ले जो कि एक आम इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। तब जाकर एक इंसान महान बनता है। उसको ये बात बहुत ही अच्छे से पता होता है कि कब बोलना है और कब शांत रहना है। आमतौर पर आपने जितने भी महान लोगों को देखा होगा, चाहे बिजनेसमैन हो, कोई एक्टर हो, संदीप माहेश्वरी हो, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर हो या जिसको भी आप फॉलो करते हो, ये लोग काम तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन कभी आपने इनको इधर उधर की बातें करते नहीं देखा होगा। और ये लोग मीडिया में जब भी आते हैं सिर्फ अपने मुद्दे की बात करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो को हम 4 पॉइंट्स में कवर करेंगे। पॉइंट नंबर 1, सक्सेसफुल लोग शांत रहना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनका ड्रीम होता है दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाना। उनके ड्रीम्स इतने बड़े होते हैं कि अगर वो ये सारी बातें मीडिया में अगर बताने लगे तो लोग उनकी बातों को सुनकर उन्हें पागल समझेंगे और उनकी बातों पर भरोसा करना बंद कर देंगे। एक तरफ आम इंसान का ड्रीम होता है कि एक अच्छी जॉब लग जाए, एक अच्छा सैलरी पैकेज मिल जाए, एक अच्छा घर खरीद लूँ, एक अच्छी गाड़ी खरीद लूँ। वहीं महान लोगों का सपना होता है लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना। उसके लिए इतना बड़ा सोचना होता है जहाँ तक आम इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता। जो काम आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया, वो काम करने के लिए अगर कोई पर्सन आपसे आकर बोले, जैसे कि कोई आकर आपसे ये बोले कि मैं एक नई कंपनी स्टार्ट करने वाला हूँ एंड अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लोगों को सालों साल तक फ्री में बांटूंगा एंड बाद में जब मेरा एक फ़ैन बेस बन जाएगा, जब मेरा एक कस्टमर बेस बन जाएगा, तब जाकर अपने प्रोडक्ट्स के बदले कुछ पैसे चार्ज करूँगा। अगर आपसे कोई पर्सन आकर ये बात बोले तो आप उस पर्सन को क्या बोलोगे? जबकि यही सेम काम मुकेश अंबानी जी ने किया जब उन्होंने जियो की शुरुआत करी। तब पूरे देश ने जियो का सिम सालों साल तक चलाया, वो भी बिल्कुल फ्री में। और जब उनका एक कस्टमर बेस बन गया तब जाकर उन्होंने रिचार्ज रिन्यू कराने के लिए कुछ पैसे चार्ज करने शुरू करे और सिर्फ पहले ही रिचार्ज से उन्होंने सालों की इन्वेस्टमेंट वसूल कर ली और इस तरीके से जियो एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनी। और ये भी नहीं कि उन्होंने रिचार्ज के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसे लेने शुरू कर दिए, बल्कि उन्होंने सिर्फ 299 रुपये में 1 साल के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग एंड इंटरनेट देना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ एयरटेल, वोडाफोन एंड आइडिया उस टाइम पर 399 रुपये में 1 मंथ के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग एंड 1 GB इंटरनेट प्रोवाइड करते थे। और सिर्फ जियो की बदौलत ही दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट हमारे इंडिया में अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस टाइम पर इंडिया में लोग 3G नेटवर्क यूज़ करते थे और 4G फ़ोन तो किसी कंपनी ने बनाना स्टार्ट भी नहीं किया था। उसके बाद भी 4G सिम लॉन्च करना कितना नेक्स्ट लेवल आइडिया था। उन्होंने जियो के साथ साथ एक 4G फ़ोन लॉन्च किया जिसको हम लाइफ के नाम से जानते थे। ये बात अलग है कि आज की डेट में लाइफ इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि मुकेश अंबानी का पर्पज़ ये था ही नहीं कि फ़ोन बेचकर पैसे कमाने हैं, बल्कि उनका पर्पज़ था टेलीकॉम सेक्टर में अपने पैर जमाना है। बट बिना 4G फ़ोन के जियो का सिम यूज़ करना लगभग इम्पॉसिबल था, इसीलिए उन्होंने फ़ोन बेचने का डिसीजन लिया। अगर फ़ोन कंपनी को बोलते 4G फ़ोन बनाने के लिए तो शायद कोई एग्री नहीं करता, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना फ़ोन भी लॉन्च कर दिया जाए और इस तरीके से उन्होंने मार्केट में 4G फ़ोन की डिमांड क्रिएट कर दी। और ये देखते हुए मोबाइल कंपनीज ने भी 4G फ़ोन बनाना स्टार्ट कर दिया। तब उन्होंने लाइफ का फ़ोन बेचना बंद कर दिया और जियो को इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनाने पर फोकस करने लगे। उनका मिशन था जियो को घर घर तक पहुंचाना, जो कि एक सक्सेसफुल मिशन साबित हुआ। पॉइंट नंबर 2,
आपने देखा होगा कि एक ज्यादा बोलने वाला इंसान हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है, तो ऐसे में उसके मुंह से कोई गलत वर्ड निकलना नॉर्मल है। और आपको तो पता ही होगा कि हर एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव वर्ड का रिएक्शन जरूर होता है, उसके वजह से उसके पर्सनल लाइफ एंड बिजनेसेस पर सीधा असर पड़ता है। पास्ट में ऐसे कितने लोग हैं जिनके बिजनेसेस सिर्फ ज्यादा बोलने एंड शो ऑफ करने की वजह से बर्बाद हुए, जैसे कि विजय माल्या, अनिल अंबानी, सहारा ग्रुप, बिग बाजार और भी बहुत सारे लोग। वहीं दूसरी तरफ एक कम बोलने वाले या ना बोलने वाले इंसान के मुंह से कोई वर्ड गलत निकल जाए, ये बात संभव ही नहीं है, क्योंकि वो जब भी बोलता है सिर्फ कैलकुलेटेड वर्ड्स ही बोलता है और अपने मुद्दे की बात करता है। तो इसीलिए उसके मुंह से कोई गलत वर्ड निकल जाए, ये बात ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग बोलने पर कम और काम करने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और ऐसा करके उन लोगों को पब्लिक का सपोर्ट भी मिलता है। पॉइंट नंबर 3, अगर कोई पर्सन आकर आपसे ये बोले कि मैं एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करूँगा और उसको यूज़ करके आप अपने शहर के बड़े से बड़े होटल एंड रेस्टोरेंट से कुछ भी खाने पीने का सामान ऑर्डर कर सकते हो और आपको होम डिलीवरी मिलेगी, वो भी 15-20 मिनट के अंदर, उसके बदले आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने, बल्कि अगर आप अपना फर्स्ट ऑर्डर करते हो तो आपको 200 रुपये की चीज़ मात्र 100 रुपये में ही मिलेगी। बट कंपनी प्रॉफिट किस तरीके से कमाएगी वो हम बाद में देख लेंगे। तो ऐसे पर्सन को आप क्या बोलोगे जिसका कोई रोड मैप नहीं है कि वो कंपनी प्रॉफिट कैसे बनाएगी। इसी सोच के साथ दीपिंदर गोयल ने जोमेटो की शुरुआत करी और आज कंपनी बने हुए 15 साल से ज़्यादा हो गए, तब जाकर उन्होंने हजारों करोड़ रुपए लॉस करने के बाद फाइनली प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दिया, जबकि कस्टमर्स से 1 रुपये भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे। आप अपने शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट से खाने पीने की चीज़ 24/7 ऑर्डर कर सकते हो, आपको फ्री होम डिलीवरी मिलेगी। और आप सोच रहे होगे कि जोमेटो का सिर्फ फूड डिलीवरी का ही बिजनेस है, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि इनके 5 अलग अलग बिजनेसेस हैं, बट आपको सिर्फ फूड डिलीवरी के बारे में ही पता है। अब वो किस मेथड से पैसे कमाते हैं ये जानने के लिए आप कमेंट करके बताओ। मैं जोमेटो के बिजनेस मॉडल एंड उनके प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। पॉइंट नंबर 4, हम लोग अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसमें थोड़ा बहुत लॉस होता है तो हम उस बिज़नेस को बंद कर देते हैं और कोई दूसरा बिजनेस ट्राई करने लगते हैं या फिर सिर्फ जॉब पर फोकस करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एलन मस्क ने ये बात साबित किया कि कैसे एक ही टारगेट पे फोकस करके और डेडिकेशन से काम करो तो सपने सच होते हैं। एलन मस्क ने जब अपने करियर की शुरुआत की तब उनका ड्रीम था एक रॉकेट बनाना, जिसके लिए बहुत सारी नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, जबकि एलन मस्क ने 12th के बाद पढ़ाई ही नहीं करी, फिर भी ये सब कुछ हासिल किया सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस करके और डेडिकेशन से मेहनत करते रहे। वो एक अच्छी खासी रिच फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे और एलन मस्क ने फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया, जो कि लॉन्च करने के 27 सेकंड बाद ही रॉकेट ब्लास्ट कर जाता है और इस तरह से उनका वो मिशन फेल हो गया। और ऐसे ही करके उन्होंने दूसरा रॉकेट लॉन्च किया और तीसरा रॉकेट लॉन्च किया। पहला रॉकेट फेल होने के बाद उसमें जो भी गलती थी उसको इम्प्रूव किया, दूसरा लॉन्च किया वो भी फेल हो गया, उसमें जो भी गलती थी उसको इम्प्रूव करके उन्होंने तीसरा रॉकेट लॉन्च किया और ऐसा करके उनके पहले 3 मिशन बुरी तरह से फेल हो गए और ऐसा करके उन्होंने अपनी फैमिली की सारी वेल्थ लूज कर दी। लेकिन फिर भी उन्होंने एक लास्ट चांस लिया और इधर उधर से दोस्तों से रिश्तेदारों से कुछ पैसे इकट्ठे करे और 4th रॉकेट लॉन्च करने का सोचा। और अगर ये मिशन फेल हो जाता तो एलन मस्क इतने ज़्यादा लॉस में होते कि वो अपनी पूरी लाइफ जॉब करके और कर्जा चुकाने में लगाते तो भी शायद कर्जा पूरा नहीं चुका पाते। बट फाइनली 4th रॉकेट उनका सक्सेसफुल रहा एंड उसकी सफलता के बाद उनको नासा एंड अमेरिकी गवर्नमेंट से बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे और आज दुनिया उनकी कंपनी को स्पेसएक्स के नाम से जानती है। और आज के डेट में दुनिया में किसी ने नहीं सोचा उन प्रोजेक्ट्स पे एलन मस्क कई साल पहले ही अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं। अभी वो एक मेन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें वो एक ऐसी डिवाइस बना रहे हैं जिसको ह्यूमन ब्रेन में इंस्टॉल किया जा सके और उससे ये सब ट्रैक कर सकते हैं कि इंसान क्या सोच रहा है। और अभी तक उस डिवाइस पर सक्सेस अचीव कर लिया है, बट अभी मंकीज़ पर यानी कि बंदरों पर उसका ट्रायल चल रहा है। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी बिल्ड करने में आज सभी बड़ी बड़ी कंपनियां हाथ पैर मार रही हैं और कई सालों से रिसर्च कर रही हैं। वहीं एलन मस्क की कंपनी टेस्ला, जो कि पिछले 10-12 साल से इलेक्ट्रिक कार बनाती है। टेस्ला एक ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि एक फुल्ली इलेक्ट्रिक होने के साथ साथ ड्राइवरलेस भी है, यानी कि बिना ड्राइवर के चलने वाली दुनिया की पहली कार बनाने वाली कंपनी। अभी तक हमने जाना कि कैसे बड़े बड़े लोग शांत रहकर इतना कुछ करते हैं,
वहीं हम जैसे आम इंसान जब भी कोई बिजनेस या काम स्टार्ट करने की सोचता है तो किसी ऐसे इंसान से सजेशन लेता है जिसको उस काम के बारे में कुछ पता ही नहीं होता और वो अपना नेगेटिव फीडबैक देता है। फिर उसके बाद हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। जैसे बड़े बड़े लोग सक्सेसफुल हुए केवल शांत रहकर एक्शंस लेकर के, वैसे ही ये सारी चीज़ें हम भी कर सकते हैं। बस अपने ऊपर बिलीव करके और एक टारगेट सेट करके डेडिकेशन के साथ मेहनत करें तो बड़े ही आसानी से टारगेट तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही बहुत सी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जो कि इस वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊं तो कमेंट करके बताओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 कवर करूं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।